क्या आपने कभी बादलों को ध्यान से देखा है? कभी वे रुई के गोलों जैसे दिखते हैं, तो कभी विशालकाय, बर्फ से ढके पहाड़ों जैसे, और कभी-कभी तो वे उड़ते हुए ड्रैगन या मुस्कुराते हुए चेहरों की अजीबोगरीब शक्ल भी ले लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उन तैरते हुए अजूबों के पीछे भी कोई रहस्यमय दुनिया बसी हो? आज हम ऐसी ही एक अनोखी और विस्तृत कहानी सुनेंगे, एक ऐसे अद्भुत गांव की जो अनगिनत वर्षों से बादलों के नरम आंचल पर शांति से तैर रहा है। बहुत समय पहले हमारी जानी पहचानी दुनिया से अनगिनत मील ऊपर, नीले आकाश की अथाह गहराई में, जहां सूरज की सुनहरी किरणें बादलों की सफेद और भूरी चादर पर मनमोहक नृत्य करती थीं, एक अद्भुत छिपा हुआ गांव बसा हुआ था, मेघपुर। मेघपुर के घर बादलों के सबसे नरम, सबसे फुल्के टुकड़ों से सावधानी पूर्वक तराशे गए थे, और सड़कें इंद्रधनुषी रंगों की एक अविश्वसनीय जाली थीं, जो सूरज की रोशनी के चमत्कारी परावर्तन और कभी कभार गिरने वाली कोमल बारिश की बूंदों के जादुई मेल से हर पल बदलती रहती थीं। मेघपुर में रहने वाले लोग भी बादलों की तरह ही हल्के फुल्के और हमेशा खुशमिजाज थे। उन्हें प्यार से वायुवासी कहा जाता था। उनके शरीर नाजुक, पारभासी रेशों से बने थे, और उनकी पीठ पर अद्भुत पंख थे, जो हजारों रेशमी धागों से बुने गए थे। ये पंख उन्हें हवा में सहजता से तैरने, बादलों के बीच कलाबाजियां करने और बिना किसी प्रयास के पूरे मेघपुर में उड़ने में मदद करते थे। वायुवासियों का जीवन शांत और आनंदमय था। वे सुबह की पहली सूरज की किरणों से अपनी ऊर्जा को सोखते थे और ताजी बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाते थे, जो बादलों से मोती की तरह टपकती थीं। उनके दिन हंसी, मधुर धुनों और बादलों की सतह पर खेले जाने वाले हल्के फुल्के खेलों से भरे होते थे। मेघपुर में एक छोटी सी वायुवासी लड़की रहती थी, जिसका नाम नीला था। नीला बाकी वायुवासियों से थोड़ी अलग थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जैसे किसी शांत रहस्यमयी झील का पानी, और उसके एक पंख के किनारे पर एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा निशान था, जो सुबह की पहली किरण जैसा दिखता था। नीला बहुत जिज्ञासु और असाधारण रूप से साहसी थी। उसे अपने प्यारे गांव की शांत सीमाओं से परे देखने की हमेशा एक प्रबल इच्छा रहती थी। वह अक्सर बादलों के किनारों पर बैठकर नीचे की विशाल दुनिया को घंटों तक निहारती रहती थी। बूढ़े और ज्ञानी वायुवासी हमेशा उसे नीचे की दुनिया के बारे में अद्भुत कहानियां सुनाते थे। एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां जमीन ठोस और कठोर थी, पेड़ विशालकाय मीनारों की तरह ऊंचे थे, और पानी नदियों और विशाल समुद्रों में अथाह गहराई तक बहता था। नीला उन रोमांचक कहानियों को बड़े ध्यान से सुनती थी। उसकी छोटी सी कल्पना उन अज्ञात दृश्यों से भर जाती थी, और उसका युवा मन हमेशा उस रहस्यमय ठोस दुनिया को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक रहता था। एक खुशनुमा दिन, जब मेघपुर में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था, पूरा आसमान इंद्रधनुषी रंगों की एक जीवंत चित्रकारी में बदल गया था। वायुवासी रंगीन बादलों के पाउडर को हवा में उड़ा रहे थे, जिससे चारों ओर एक जादुई बहुरंगी धुंध छा गई थी। नीला एक ऊंचे फूले हुए बादल के किनारे पर बैठी नीचे की दुनिया को देख रही थी, जो उस ऊंचाई से एक धुंधली हरी भरी चादर की तरह दिख रही थी। अचानक उसने एक अजीब चीज देखी, एक चमकीला उड़ने वाला यंत्र, जो किसी विशालकाय धातु के पक्षी की तरह अजीब आवाज करते हुए पंख फड़फड़ा रहा था, धीरे धीरे बादलों की ओर ऊपर आ रहा था। नीला ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह एक पल के लिए डर गई। उसका छोटा सा हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी अदम्य जिज्ञासा उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने उस अजीब शोर मचाने वाले उड़ने वाले यंत्र को करीब से देखने का एक साहसी फैसला किया। जैसे ही वह यंत्र बादलों के करीब पहुंचा, नीला ने देखा कि उसके अंदर कुछ अजीब दिखने वाले जीव बैठे हैं। उनके पास वायुवासियों जैसे सुंदर पंख नहीं थे, और उनके शरीर अजीबोगरीब कपड़ों से ढके हुए थे। उनके चेहरे कांच के बड़े टुकड़ों के पीछे दिखाई दे रहे थे। ये हमारी दुनिया के इंसान थे, एक आधुनिक हवाई जहाज में सवार होकर बादलों के ऊपर के इस अद्भुत अलौकिक नजारे को अपनी आंखों से देखने आए थे। अचानक हवाई जहाज बादलों के घने झुंड के बीच थोड़ा लड़खड़ाया, और उसके खुले हुए एक छोटे से दरवाजे से एक रंगीन चीज नीचे गिर गई। एक छोटा सा खिलौना,
एक प्यारी सी लाल रंग की पतंग जिस पर एक मुस्कुराता हुआ पीला सूरज बना हुआ था। नीला ने देखा कि वह पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर बह रही है, हवा के हल्के झोंकों के साथ नाच रही है। उसे तुरंत लगा कि उस शोर मचाने वाले यान में बैठे बच्चों को वह पतंग बहुत प्यारी होगी और उसे खोने से उन्हें दुख होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी खतरे का अंदाजा लगाए, नीला ने अपने छोटे रेशमी पंख फैलाए और उस रंगीन पतंग को पकड़ने के लिए नीचे की ओर उड़ गई। मेघपुर के बूढ़े वायुवासियों ने उसे हमेशा बादलों से बहुत नीचे उड़ने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि नीचे की हवा घनी और भारी होती थी, जो उनके हल्के शरीर और नाजुक पंखों के लिए बहुत मुश्किल भरी साबित हो सकती थी। लेकिन नीला ने उस पल में अपने दिल की पुकार सुनी और कुछ और नहीं सोचा। वह तेजी से नीचे की ओर उतरी, बादलों की नरम सफेद परतों को चीरती हुई। नीचे की दुनिया धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। हरे भरे खेत जो एक विशाल कालीन की तरह फैले हुए थे, घुमावदार नदियां जो चांदी की लकीरों की तरह चमक रही थी, और छोटे छोटे रंगीन घर जो खिलौनों की तरह दिख रहे थे। नीला ने पहले कभी इतनी सारी अलग अलग रंगतों को एक साथ नहीं देखा था। मेघपुर तो ज्यादातर सफेद और नीले रंगों का ही था। आखिरकार उसने उस प्यारी सी लाल पतंग को पकड़ लिया। वह एक सुंदर चमकीली लाल रंग की पतंग थी, जिस पर काले रंग से एक बड़ा मुस्कुराता हुआ सूरज बना हुआ था, जिसकी किरणें चारों ओर फैली हुई थी। अब नीला को वापस ऊपर अपने घर मेघपुर जाना था, लेकिन नीचे की घनी भारी हवा उसके छोटे नाजुक पंखों के लिए बहुत भारी साबित हो रही थी। वह जल्द ही थकने लगी, उसके पंख भारी हो गए और वह धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगी, हवा के थपेड़ों के साथ बह रही थी। उसी समय हवाई जहाज में बैठे बच्चों में से एक ने बादलों के ठीक नीचे नीले रंग की एक छोटी सी उड़ती हुई आकृति को देखा, जो एक रंगीन पतंग को मजबूती से पकड़े हुए थी और मुश्किल से उड़ पा रही थी, धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रही थी। उसने तुरंत अपने माता पिता को बताया और पायलट, जो एक अनुभवी और चौकन्ना व्यक्ति था, ने तुरंत हवाई जहाज को नीचे किया और धीरे धीरे उस छोटी सी अद्भुत लड़की के पास ले आया। हवाई जहाज के अंदर बैठे बच्चे नीला को देखकर आश्चर्य से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे जीव को नहीं देखा था जिसके पीठ पर सुंदर रेशमी पंख हों और जो बादलों में रहता हो। वे उसे देखकर इतने अचंभित थे कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने धीरे से नीला को हवाई जहाज के अंदर खींचा और उसे अपनी गर्मजोशी दी, उसे ठंड से बचाया। नीला शुरू में थोड़ी डरी हुई थी उस बड़े धातु के पक्षी और अजीब दिखने वाले जीवों को देखकर, लेकिन बच्चे बहुत दयालु और उत्सुक थे। उन्होंने उसे अपनी प्यारी लाल पतंग वापस दे दी और उसे कुछ मीठे रसीले फल खाने को दिए जो उन्होंने अपने साथ लाए थे। नीला ने उन बच्चों को अपने घर मेघपुर के बारे में बताया, बादलों के बने नरम घरों और इंद्रधनुषी रंगों की जादुई सड़कों के बारे में। बच्चों को उसकी अविश्वसनीय कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे और भी बहुत सारे सवाल पूछे। पायलट, जो एक समझदार और दयालु व्यक्ति था, ने नीला को वापस उसके घर मेघपुर छोड़ने का फैसला किया। उसने हवाई जहाज को धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ाया, बादलों की परतों को पार करते हुए, और नीला को उसके प्यारे बादल के गांव के पास सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। जब नीला वापस मेघपुर पहुंची तो सभी वायुवासी उसे देखकर बहुत खुश हुए और चिंतित भी थे। बूढ़े और ज्ञानी वायुवासियों ने उसे बादलों से बहुत नीचे उड़ने के अज्ञात खतरों के बारे में समझाया, लेकिन नीला ने उन्हें उन दयालु, अजीब दिखने वाले बच्चों और उस रंगीन, ठोस दुनिया के बारे में बताया जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। उसने उन्हें उस लाल पतंग के बारे में भी बताया जिसे उसने बचाया था। उस दिन से मेघपुर के वायुवासियों का नजरिया थोड़ा बदल गया। उन्होंने जाना कि उनकी शांत बादलों की दुनिया के बाहर भी एक और विशाल, विविध दुनिया है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग और अद्भुत जीव रहते हैं। और नीला, वह छोटी सी साहसी और जिज्ञासु वायुवासी लड़की, हमेशा उस पहले रोमांचक सफर को याद रखती थी जिसने उसे दो अलग अलग अद्भुत दुनियाओं को जोड़ने का एक अनूठा, जादुई मौका दिया था। वह अक्सर बादलों के किनारे पर बैठकर नीचे की दुनिया को देखती थी। अब उसमें डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सम्मान का भाव होता था। तो बच्चों,
अगली बार जब आप बादलों को देखें, तो याद रखना कि शायद उनके पीछे एक जादुई गांव बसा हो, जहां हल्के फुल्के वायुवासी इंद्रधनुषी सड़कों पर घूमते हों, और शायद कोई छोटी सी साहसी नीला हमारी दुनिया को अपनी नीली आंखों से देखने के लिए उत्सुकता से झांक रही हो। अब अपनी आंखें बंद करो और बादलों के उस अद्भुत रहस्यमय गांव के शांत सपनों भरे आंचल में खो जाओ। शुभ रात्रि। मीठे रंगीन सपने देखना। सबसे पहले, क्या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं? अगर नहीं, तो अभी जुड़िए। वहां आपको हमारी नई कहानियों की एक्सक्लूसिव अपडेट्स, स्पेशल अनाउंसमेंट्स और बहुत कुछ पहले देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। अब बात करें इस कहानी की। अगर आपको यह कल्पना और रोमांच से भरपूर लंबी कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही नई, मनमोहक और जादुई कहानियां लेकर आते हैं, जो आपकी रातों को एक नई दुनिया में ले जाएंगी। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस अद्भुत कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी हर राय और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद कीमती है और हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ।